क्या ये वकला की जो अंदरूनी सियासत है ये उसका नतीजा है इंतज़ार पंजोता साहब को जब से ये ILF की सरबराही दी गई, ये उसकी वजह से है या कुछ और मामलात हैं? सलमान साहब। जी इरशाद साहब, फैसल साहब, मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको जिस तरह पेश किया जा रहा है। जब एक पार्टी में अक्सर मेरी भी जाके मुलाकात होती है खान साहब में, मैं भी अडयाला जाता हूँ, तो वहां पे हमें डांट भी पड़ जाती है, कोई कमी कोताही भी हो जाती है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि बहुत बड़ी चेंजेस कर दी गई और बड़ी गलतियां कर दी वकला ने, बड़े उनसे ब्लंडर हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रूटीन मैटर है जिसमें कोर्स करेक्शन होती है, कोई गलती होती है जहां पे ठीक करने की जरूरत होती है वहां ठीक हो जाती है। कोई साजिश नहीं है, कोई ये हम नहीं कह सकते कि कोई बड़ी बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया जिससे खान साहब को नुकसान दे दिया हमारे का जो लीगल टीम है उसने। मैं आपको इतना बता दूं, देखिए आपने खुद आपके सवाल के अंदर, बल्कि आपके कमेंट के अंदर एक बड़ा अच्छा जवाब था। इस वक्त अगर जिस तरह के हालात हैं हमारी अदलिया के साथ 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अगर हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दुनिया का सबसे महंगा वकील, जो इस वक्त सबसे महंगा वकील है, जो 1 मिनट के $50,000 चार्ज करता है फीस, अगर वो भी हम ला के दे दें, वो हम हायर कर लें, तो मेरे ख्याल से वो भी अब तो 26वीं आईनी तरमीम हो गई। वो तो हम उस पे आएंगे अबूजर साहब, हम उस पे आएंगे। हमारा बुनियादी सवाल ये है, देखें कुछ तो हैं, निशाल यूसुफजई को हटाया गया, फैसल चौधरी आके स्टेटमेंट्स देते हैं, आपके आपस में ही मामलात गड़बड़ हैं, कुछ तो है ना। मैं आपको बता रहा हूं, अब ये जो बातें हो रही हैं, आपके अपने लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, कुछ वकील गाली लगा रहे थे, चौधरी को कुछ मुकदमों से हटाना। पॉलिटिक्स जब होती है ना एक पार्टी में, एक तो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, डिसेंट भी होता है, एक दूसरे के आप लोग अपोज भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली जो एलिफेंट इन द रूम है वो बता रहा हूं। वकीलों की कोई इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से खान साहब जेल में है या बुशरा बीबी जेल में है। सलमान साहब, ये बात तो मैंने खुद भी कही ना कि जो सूरत हाल है इसमें ये वकला यही कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एहसास बुशरा बीबी को क्यों नहीं है? वो आखिर क्यों चढ़ दौड़ी इन पर और क्यों गिले शिकवे किए? इससे पहले आपको याद है कि KPK हाउस में जो गुफ्तगू हुई थी जिसकी वजह से हामिद रज़ा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो क्या उनको ये एहसास नहीं है अंदर बैठे लोगों को कि भाई हमारे जो मामलात हैं इस वक्त अगर हमने अपने ही कोर टीम पर नाराज़गी ज़ाहिर कर दी या उनके बारे में कुछ ऐसा कहा, अगर ये लोग पीछे हट गए तो उसका कितना नुकसान होगा हमें? नहीं, देखें पीछे कोई नहीं हट रहा। जो एक मौकल होता है उसका पूरा हक होता है उसका वकील कौन है, ये तो मैं आपको भी यहाँ पे बता दूं। अगर वो किसी को बदलना भी चाहे वो बदल सकता है। कोई हम फॉर लाइफ वकालतनामा साइन करके नहीं आते कि हमारी बस मजबूरी है कि हम ही वकील होंगे और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक बुशरा बीबी की पोजीशन है, आप देखें उसको आपको समझना पड़ेगा। वो 10 महीने से जेल में है, गैर सियासी शख्सियत है। उन्होंने जिस तरह की जेल काटी, जो अजियत काटी, जिस तरह उनको रखा गया, जिस तरह उनको मेडिकल इलाज से दूर रखा गया, उन्होंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है। तो जाहिर बात है जेल में जब आप रहते हैं, जब आप देखते हैं कि जी कोई कमी कुताही हुई है वकला की तरफ से, तो आप डांट भी देते हैं, आप इस तरह की बात भी कर देते हैं। लेकिन ये कहना कि जी वकला पूरी तरह जिस तरह बताया जा रहा है कि वो ये समझती हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या काम नहीं करे, तो वो गलत बात है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कोर्ट करेक्शन होती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, डांट भी पड़ जाती है, गलती का दारक भी हो जाता है, सारी चीजें पार्ट ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी में सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन लीगल टीम पे कॉन्फिडेंस भी है खान साहब को, बुशरा बीबी को भी है। थोड़ी बहुत चीजें हैं उनको सही करने की जरूरत होती है, तो हो जाती है। ठीक है, ये आपने वजाहत कर दी कि वकला की सतह पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं ना कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के अपनी ही सूबे की क़यादत के साथ मामलात हैं। 2 तैमूर झगड़ा और एक और साहब के बारे में इमरान खान साहब ने हुक्म दिया कि इनको वजारत में ले लिया जाए, लेकिन वो आज तक नहीं लिया गया। तो ये भी तो एक हकीकत है कि इख्तिलाफ राय तो चल रहा है और वो ऐसा है जिसको सीरियस कहा जा सकता है।
देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाहिरी बात है, एक जब पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसमें सब लोग एक तरह सोचने वाले नहीं होते। फॉर इंस्टेंस, अब जिस तरह की मेरी सोच है, शायद मेरी पार्टी में बहुत लोगों की सोच उससे बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट है, लेकिन हम लोग एक कॉमन एजेंडा जो है वो है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी वजह से साथ इकट्ठे चलते हैं, लेकिन हम हर चीज पे आपस में एग्री नहीं करते। अब जिस तरह अली अमीन साहब हैं, जाहिर बात है आपने देखा होगा, उनसे ओपनली डिसएग्री भी करते हैं हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग, बाकी भी इस तरह के बहुत सारे लोग उनसे ओपनली डिसएग्री करते हैं। लेकिन जहां तक देखें तैमूर झगड़ा साहब की बात है या वो कामरान बंगिश साहब की बात है, वो अभी मैटर पेंडिंग है। बिल्कुल खान साहब ने कहा था उनकी अपॉइंटमेंट्स का, फिर वो अली अमीन साहब की मुलाकात भी हुई, लेकिन मसला ये है खान साहब पिछले कोई 5 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हमारी पार्टी के सियासी लोगों से हो जाए, जिसमें हर दफा वो तैमूर झगड़ा का नाम देते हैं। वो जेल के बाहर भी जाता है, वो 4-4 घंटे इंतजार भी करता है, लेकिन उसको जेल के अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो मसला ये है एक्सेस टू खान साहब। आज भी आपने देखा, खुद बताया, 6 लोग बाहर खड़े रहे, जुनेद अकबर साहब, सब लोग, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि जेल तो सुप्रीम साहब तो कानून के मुताबिक तो चला नहीं रहे, जेल तो चल रही है मर्जी से, विम्स पे। इसमें देखिए ना, ये आप जो बात है कि जेल में जब भी कोई लीडरशिप होती है, ऐसे मामलात होते हैं, ज़ाहिर बात है कि जेल हुकाम जो हैं वो अपनी मर्ज़ी भी करते हैं, हुकूमत के दबाव में भी होते हैं, वो जेल मैनुअल के तहत नहीं चल रहे होते। लेकिन क्या वजह है कि जो लीडरशिप खान साहब ने ख़ुद नामज़द की, गौ अली खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, जुनैद अकबर हैं, असद कैसर है, उनको अख्तियार क्यों नहीं दिया जाता कि जो डे टू डे मैटर्स हैं वो तो ख़ुद बेचारे तय कर लें, ख़ुद बैठ के फ़ैसला कर लें। हर बात पूछने के लिए उनको जेल जाना पड़ता है और उसकी वजह से मुश्किलात होती हैं। तो जमहूरी पार्टियों में तो जो पार्टी की सियासी कमेटी होती है या कोर कमेटी होती है या एग्जेक्टिव कमेटी होती है, एग्जेक्टिव काउंसिल होती है, उसके पास इख्तियारात होते हैं। यहाँ अजीब तमाशा है कि एक चेयरमैन भी है, एक सेक्रेटरी जनरल भी है, उसके पास इख्तियार कोई नहीं है। देखें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप सारी बात है इंटरनल फंक्शन पार्टी की जो है, मैं तो उसका पार्ट हूँ। हमारी कोर कमेटी भी रेगुलरली उसकी मीटिंग होती है, पॉलिटिकल कमेटी की भी होती है, वहां पे बहुत सारे फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो खान साहब से पूछे नहीं जाते, लेकिन पार्टी वो ले रही होती है। लेकिन कुछ क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, बड़े कोर इश्यूज होते हैं, जिसमें खान साहब की इनपुट बगैर वो फैसला नहीं लिया जा सकता और उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ करने की जरूरत होती है। यहीं पे तो सारा प्रॉब्लम है और हमारे ऐसी लोगों की मीटिंग नहीं हो सकती। मुझे कल रऊफ हसन साहब ने बताया कि उनको 32 हफ्ते हो गए हैं खान साहब को मिले हुए। यही हाल है बाकी जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है। आप देख लेना, अडयाला में जो हमारा ट्रायल चल, जिसमें ये लोग आते थे, सियासी लोग मिलना शुरू हो गए थे, वो ट्रायल खुद ब दिन पहले आगे चला जाता है, 1 हफ्ता पहले, 10 हफ्ता पहले, कोई रीजन भी नहीं बताया जाता। एक मीटिंग कराई जाती है 6 वकीलों से, वो आधे घंटे की, जिसमें अंदर टेबल के नीचे भी कैमरा होता है, पुलिस की जेब में भी कैमरा होता है, हेडफोन होते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। क्या उसमें बात की, क्या हम उसमें मशवरा करेंगे? अच्छा, न्याय साहब, बात ये है जो आप देखें, अब बुनियादी तौर पे ये आपके जो इल्ज़ामात हैं, ये जो आप इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये सब कुछ होता है, नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। देखिए खान साहब की, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, खान साहब की बातें कैसे, खबर मानेका वाले जो ट्रायल चल रहा था इद्दत केस, उसमें लीक कैसे हुई, रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमारी तो चेकिंग करते हैं, कपड़े नहीं उतारते, सब कुछ चल लेते हैं, हम तो अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप कह रहे हैं आपकी जमात में इख्तलाफात भी हैं, ये सब कुछ होता है बड़ा स्मूथली, बड़ा आपने उसको एक उस लिबादे में परो दिया, सियासी जो एथिक्स हैं उसमें, लेकिन हकीकत ये है कि जमात में इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ से आगे के सिलसिले हैं। आपके सवाबी जलसा होता है, उसके बाद जुनैद अकबर जो हैं वो, उनकी एक ऑडियो सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि लोग मुझे मामू बनाते हैं अपनी जमात के। इख्तलाफ के बाद हमने देखा शेर अफजल मरवत को आपने पार्टी से निकाल दिया। ये जो जमात आपकी मुतासिर हो रही है, ये जो डेंट पड़ रहे हैं, आप नहीं समझते कि आने वाले दिनों में ये कोई मज़ीद बड़ा प्रॉब्लम होगा? अभी तो आप इसको कवर अप कर रहे हैं कि ये इख्तलाफात हैं और लीडर है और ये सब मामलात हैं। देखें फैसल साहब, ये इख्तलाफ जो पॉलिटिकल पार्टी में, जो पार्टी में, हर पार्टी में है, मसला ये है
हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, हर चीज पे नजर रखी जाती है, हर चीज डिस्कस की जाती है। नहीं तो अदरवाइज जमहूरियत में होता है, हर पार्टी में लोगों में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। मैं भी ये बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी पार्टी को डेंट मारने की कोशिश की गई है। 9 मई से लेके आगे पूरे 2 साल यही तमाशा लगा रहा है कि या लॉयल्टीज चेंज करें, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, लोगों को अरेस्ट करें, अगवा करें। अभी देखें आज क्या हुआ। ऑन बफी साहब हमारे साउथ के प्रेसिडेंट हैं, पीटीआई के सेनेटर हैं, उन पे एफआईआर, उनको तो पहले सुबह पता चला जी अगवा कर लिया गया, उनके घर का फर्नीचर, टेबल लैंप्स, हर चीज तोड़ दी गई। ऐसे लगा शायद कुछ जानवरों ने हमला कर दिया वहां पे।